नमस्कार भाई दोस्तों, इतने दिनों से आपको कहने वाले बता रहे थे ना, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। जयशंकर साहब गए थे, वहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, बोल रहे खाली हाथ आए हैं। लेकिन अमेरिका का एनएसए अब इंडिया में आ रहा है। एनएसए जैसे अपना एनएसए यहाँ पे अजीत डोभाल है ना, वैसे एनएसए का एनएसए है जैक सुलिवन। जैक सुलिवन अगले हफ्ते आ रहा है इंडिया। क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है? और वहाँ से दूसरी तरफ से अब योग शुरू हो गया है अडानी के ऊपर अमेरिका के अंदर। ये दोनों ही खबरें जब ध्यान से सुनोगे ना, तब आपकी समझ में आएगा कि क्या कुछ होने वाला है। बहुत कुछ अंदर खाते हो चुका है और बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले दो तीन बातें बता देता हूँ। एक तो ये गलत नंबरों से गलत फ़ोन करना बंद कर दो, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि तेरे ऊपर पर्सनल अटैक कर देंगे, केस कराएंगे, ये कराएंगे, केस भी देखेंगे, अटैक भी देखेंगे। तुम्हारा धमकी देना, चलो दे रहे हो धमकी, तब केस तो सरकारों ने भी किए थे, वो भी देखे थे, तुम भी करके देख लेना। बाज तीन बान बराबर होया करे। तुम कुछ करोगे तो दूसरा क्या बैठा रहेगा, ये भी सोचना चाहिए। लेकिन जो तुम्हारी अंदर खाते खबर बार आई है ना, वो बहुत गलत आई है, बहुत ही ज़्यादा गलत आई है। उसको रोक लेगे यहीं पे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बढ़ा लो जितना बढ़ाना है। एक ये द जस्टिन जीत भाई है, इनके नाम से आईडी, इन्होंने $1.99 भेजे हैं थैंक्स बटन के जरिए। ये गुरजिंदर 77 के नाम से आईडी है, इन्होंने ₹40 भेजे थैंक्स बटन के जरिए। एक ये है पसेम MM K4R के नाम से आईडी है, इन्होंने $2.79 भेजे हैं। धन्यवाद इन भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं जैक सुलिवन की और उसकी अडानी के ऊपर जो चलाया है। सबसे पहले तो आपको अडानी का बता देते, इतनी जल्दी इन्होंने केस बोला है, जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी, जल्दी से जल्दी कुछ होगा। क्योंकि 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहा है ट्रंप, आपको पहले बताया था। शपथ लेने से पहले वो कुछ ना कुछ करेगा। अब कौन सी शर्त रखेगा वो तो पता नहीं। यूएस में अडानी के रिश्वत मामले पर आया बड़ा अपडेट। न्यूयॉर्क कोर्ट ने दे दिया आदेश। सभी मामले डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस जी गैरोफिस को दिए जाएंगे। जस्टिन गैरो फिर अडानी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले में भी देख रहे हैं। फिलहाल कोर्ट के स्टाफ को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश क्या किया गया है? अमेरिका में घूसखोरी के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कारोबारी गौतम अडानी का को लेकर कोर्ट एक्टिव हो गया है। एक्टिव का मतलब आप समझ जाना, जो एक्टिव होते हैं तो जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। ये नहीं कि साल 2 साल 4 साल लगाएंगे वो। अब खबर है कि अमेरिकी कोर्ट ने अडानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की साझा सुनवाई करने का फैसला किया है। कारोबारी पर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोप लगे थे। हालांकि अडानी समूह ने इससे इनकार किया है। इनकार तो वे सभी कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ जारी केस को तलब करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि ज्वाइंट ट्रायल में सभी मामले साथ सुने जाएंगे। दरअसल कोर्ट ने पाया कि सभी मामलों में आरोप और लेने देने एक तरह के हैं। सभी मामले आप समझ रहे हो, निखिल गुप्ता वाले रोज सारे केस एक साथ चलेंगे। इसके चलते यह फैसला लिया गया है। इस मामले में अमेरिका बनाम अडानी और अन्य अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बनाम अडानी, अन्य अडानी के खिलाफ सिविल केस और SEC बनाम कैबिनेस अन्य आरोपियों के खिलाफ सिविल केस शामिल हैं। कोर्ट का कहना है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर करने और केस शेड्यूलिंग में परेशानी से बचने के लिए किया गया है, ताकि एक साथ सभी का निपटारा हो सके। खबर है कि सभी मामले डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस जी गैरोफिस को दिए जाएंगे। जस्टिन गैरो फिर अडानी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले भी देख रहे हैं। फिलहाल कोर्ट के स्टाफ को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। अडानी और अन्य पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप हैं। अडानी समूह ने आरोपों को निराधार बताया था और कहा था हम कानून का पालन करने वाले संस्थान हैं। वो तो अभी जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा। तमिलनाडु में भी आपका बैन कर दिया गया, जो एक आपने किया था। अब इसी के साथ जैसे ही कोर्ट ने केस ओपन किए, वैसे सभी केस ओपन किए जाएं, तो उसी के साथ एक शपथ आई, एक मतलब बड़ी खबर निकल के सामने आई है। ट्रंप की शपथ से पहले क्या कोई बड़ा मैसेज लेकर भारत आ रहे हैं अमेरिका के NSA? US NSA जैक सुलिवन, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के अगले सप्ताह भारत आ सकते हैं। हालांकि अमेरिका के NSA की भारत यात्रा पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसकी अगले हफ्ते भारत आने की तैयारी है। तो वो किस मामले में आएगा, शायद अनसमझ से अनसमझ भी समझ जाएंगे। क्योंकि अभी पिछले 4-5 दिन तक अपने जो विदेश मंत्री थे वो अमेरिका में रहे थे। ट्रंप ने मिलने से क्यों नहीं मिले ट्रंप, ये तो वो ट्रंप जानता होगा, या फिर जयशंकर साहब जानते होंगे भाई क्यों नहीं मिले, किस लिए नहीं मिले। ट्रंप के मन में क्या है
ये खबरों में क्षण क्षण के धीरे धीरे बाहर आता जा रहा है। उसके मन में चल क्या रहा है, जो वो टैरिफ लगाने की वो धमकी नहीं दे रहा, सबको पता, वो जो बोलता वो कर भी देता, वो कर देता है। अगर वो बोल रहा है कि भाई टैरिफ लगा देंगे, ये करेंगे, तो कुछ तो करने की सोच रहा होगा, वो कुछ तो करने की। अपने यहाँ पर तो कलाकारों की कोई कमी नहीं है, आगे नहीं। आप खुद सुन लो, ये आपके बाबा जी जो बोल रहे हैं, सुन लो ये क्या बोल रहे हैं। बड़े इनकी कथाएं सुनने जाते हैं। मैं दुबई गया कथा करने, मैंने दुबई को देखा। खुद का पानी नहीं उस देश में, लेकिन वो देश इतना हरा भरा है, दूसरे देशों से माटी मंगाई, ध्यान से पेड़ सुनना। लगाई, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं, इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहाँ सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए, और हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई सड़क बह गई। अब सोचिए, इतने बड़े देश में क्राइम जीरो है, चोरी नहीं होती। सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं। और हमारे यहाँ तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो, तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में। वहाँ नेता नहीं चलते, वहाँ राजा है एक, और वो राजा पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहाँ कमी। और हमारे यहाँ नेता चलाए 2 कौड़ी का, तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियां चलती हैं, चलती हैं। वो अपनी लाव लश्कर में खर्चा करता है। उसे क्या मतलब कि तुम्हारे देश में कहाँ पानी बह रहा, कहाँ बाढ़ आ रही है। नाला साफ होता है, चैम्बर खोल के चले जाते हैं, उसमें कोई डूब के मर जाता है। ये दुर्दशा है। कैसे सुधार आने लगे इनके अंदर, कुछ सोचा आपने? ये सच में सुधार आ रहा है या और कुछ है? और सुनो, कलाकार तो ये होते हैं भाई, जीएसटी के ऊपर गजब भी बना दिया यार। एक से बड़ा एक कलाकार है अपने देश के अंदर, क्या गाना बना दिया। खुली डकैती हो रही टैक्स के नाम पे, 25 की चीज मिले 100 के दाम पे। जेब काट रहे आम आदमी की ऐसे जैसे पागल कुत्ता काटे आके पीछे से गांड पे। मैडम ये दुनिया में आ रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये तो खाना खा रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये तो पढ़ने जा रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये पैसे कमा रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम गाड़ी लेने जा रहा है, टैक्स लगा दो। रोड पे गाड़ी चला रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये डीजल भरवा रहा है, टैक्स लगा दो। जितनी बारी टोल पे आ रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये मूवी को जा रहा है, टैक्स लगा दो। कैरेमल पॉपकॉर्न खा रहा है, टैक्स लगा दो। प्रोपेगेंडा मूवी है मैडम, टैक्स हटा दो। मूवी में खैर, इस गाने को जो अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डाल देंगे, पूरा सुन के देखना। मतलब गजब के टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश के अंदर। कोई सोच रहा है टैलेंट की कमी है, सिर्फ कमी है उसको पहचानने की, उसको पहचानने की। और सुनने में तो ये आया 2025 में तकरीबन जो करोड़पति लोग हैं, मध्यम दर्जे की तो कोई बात ही नहीं, जो बड़े बड़े बिलियनियर लोग हैं ना, वो देश छोड़ के भागेंगे। उन भागने वालों में कौन कौन होगा ये आप देख लेना, क्योंकि इससे पहले एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आपको नमूना बताते हैं, बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटी सी डिटेलमेंट है ये। इस डिटेल को सुनकर आप खुद बता देना कि हमारी लंका कैसे लगी। भारत के टॉप भगोड़े विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग गया, नीरव मोदी 13,000 करोड़ लेकर भाग गया, संदीप अग्रवाल 6,500 करोड़ लेकर भाग गया, विनोद अडानी 6,000 करोड़, आशीष जाबनपुत्र 600 करोड़, रमेश गांधी 2,500 करोड़, जीवन मेहता 5,000 करोड़, संदीप झुंझुनवाला 9,000 करोड़, धनंजय देसाई 18 करोड़, ललित मोदी 1,700 करोड़। ये लेकर भागने वालों की लिस्ट है। अभी 2025 में कौन कौन भागेगा वो आप देख लेना। आप लोगों की क्या राय है? जो एनएससी आ रहा है, जैक्स सुलिवन आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप सब लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।